देवताओं के गुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान के, और आप कितने समझदार हैं, इन सब के कारक गुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। आपका भाग्य भी कहीं न कहीं बृहस्पति ही तय करते हैं। अब यही बृहस्पति देव लगभग 12 साल बाद उदय होकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026। धनु राशि वालों के लिए यह परिवर्तन आपके अष्टम भाव में हुआ है। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में आ गए हैं, वह भी उच्च होकर, और यहाँ से 3 महत्वपूर्ण भावों पर अपनी शुभ दृष्टि भी डाल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि के स्वामी है, इसलिए गोचर आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाएगा। इस समय बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव में उच्च होकर विराजमान है। अष्टम भाव होता है डीप नॉलेज का, ऑकल्ट साइंसेस का, रिसर्च का, रहस्यमयी विषयों का, ट्रांसफॉर्मेशन का, गुप्त विद्याओं का, और जीवन में अचानक होने वाले परिवर्तनों का। इसलिए इस समय आप हर चीज को पहले की तुलना में अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी निर्णय को लेने से पहले आप उसके हर पहलू पर विचार करेंगे। अष्टम भाव व्यक्ति को जीवन की गहराइयों से परिचित कराता है, इसलिए इस समय आपकी रुचि ज्योतिष, अध्यात्म, टैरो, वास्तु, योग, मेडिटेशन, हीलिंग या किसी भी प्रकार के रिसर्च ओरिएंटेड कार्यों में बढ़ सकती है। जो लोग पहले से ही इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर विशेष लाभकारी साबित हो सकता है। इस गोचर का असर आपके नेचर और बिहेवियर पर भी पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति देव आपके प्रथम भाव के स्वामी है, इसलिए उनका अष्टम भाव में जाना आपके व्यक्तित्व में गहरा परिवर्तन ला सकता है। आप पहले से अधिक मैच्योर, समझदार और धैर्यवान बनेंगे। कई मामलों में आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। सबसे बड़ा परिवर्तन आपके करियर में देखने को मिल सकता है। यदि आप काफी समय से किसी काम में अटके हुए थे, आपको लग रहा था कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है या आपके प्रयासों का परिणाम नहीं मिल रहा था, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलनी शुरू होंगी। बृहस्पति देव आपको नई दिशा देंगे और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। इस समय आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का लाभ मिलेगा। आप सोच समझकर बोलेंगे और आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर अधिक पड़ेगा। इसलिए काउंसलिंग, कंसल्टिंग, टीचिंग, गाइडेंस, मैनेजमेंट या एडवाइजरी जैसे कार्यों में लगे लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। साथ ही अ, जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते थे, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते थे, उनके लिए भी यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपके प्रथम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठकर बैठकर 12वें भाव पर अपनी शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 विशेष दृष्टियां भी होती है। कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है, शुभ फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अष्टम भाव से बृहस्पति देव की दृष्टि आपके 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव की पहली दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। जब लग्नेश का संबंध 12वें भाव से बनता है, तो विदेश यात्रा, विदेश में बसने, विदेश से लाभ प्राप्त करने या विदेश से जुड़े कार्यों के योग बनने लगते हैं। इसलिए जो लोग लंबे समय से फॉरेन जाने की योजना बना रहे थे, उनके लिए यह समय अनुकूल दिखाई देता है। यदि आप पहले से ही विदेश में रहते हैं, तो नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों को विदेश से धन लाभ, नए अवसर या नए संपर्क भी प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करें दूसरे भाव की, तो बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि आपके धन भाव भी पड़ रही है। इसलिए जहां एक ओर कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर आय के स्रोत भी बढ़ने की संभावना है। खर्चे होंगे, लेकिन अधिकतर शुभ कार्यों, परिवार, शिक्षा, यात्रा या किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य पर हो सकते हैं। जब भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है, तो परिवार में कोई न कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है। ये शुभ समाचार संतान, नौकरी, विवाह, प्रमोशन, बिजनेस ग्रोथ या किसी फाइनेंशियल गेन से जुड़ा हो सकता है। यदि आपको पहले दांतों, गले, वाणी या मुख से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, तो उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। परिवार के साथ संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। इन सब के साथ ही बृहस्पति देव की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जहां उनकी अपनी राशि मीन स्थित है। इसलिए ये दृष्टि और भी अधिक प्रभावशाली मानी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं,
नया घर खरीद सकते हैं, भूमि से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं या वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। यदि पहले से कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके रेनोवेशन या इम्प्रूवमेंट पर भी धन खर्च हो सकता है। चौथा भाव माता का भी होता है, इसलिए माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है। यदि उन्हें बैक पेन, जॉइंट पेन, लेग पेन या किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी चल रही थी, तो उसमें राहत मिलने के योग बन रहे हैं। घर का वातावरण भी पहले से अधिक शांत और सकारात्मक रहेगा। इस समय जो उपाय आपको करने चाहिए वे हैं: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए प्रतिदिन गुरुदेव के बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। ब्रिन बृहस्पति नमः। इसके अलावा महादेव शिव की पूजा अर्चना करें। प्रतिदिन नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। यदि प्रतिदिन पाठ करना संभव न हो, तो कम से कम उसे सुनना अवश्य चाहिए। ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा और मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। साथ ही उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। हमसे परामर्श लेने के लिए नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।